बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों क्लास 8 चैप्टर 1 है साइंस का और लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, इसमें बेटा हम नर्वस सिस्टम का ना वर्किंग मॉडल पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम वर्क कैसे करता है। आपने देखा है कि नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स हैं। नर्व्स के बारे में भी हम जानते हैं कि नर्व्स 3 तरह के होते हैं। सेंसरी नर्व्स सेंसरी न्यूरॉन के बने होते हैं, मोटर नर्व्स मोटर न्यूरॉन के बने होते हैं और इंटर नर्व्स इंटर न्यूरॉन के बने हुए होते हैं। इन तीनों में से इससे पहले हम स्टिमुलस की बात करते हैं। स्टिमुलस आपके इर्द गिर्द आपके सराउंडिंग में कोई चेंज आता है, मतलब बिल्कुल खामोशी है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ये चेंज है, तो इसको आपके कान जो है इसको डिटेक्ट करते हैं। तो ये साउंड जो है प्रोड्यूस होना, ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए स्टिमुलस है। ऐसे ही आप जहाँ बैठे हैं और वहाँ पर किसी ने एसी चलाया, थोड़ी देर बाद आपको कूलिंग फील हुई और आपकी बॉडी को ठंडक महसूस हुई और आपने कहा यार ये ठंडक कहाँ से आ रही है, पता चला कि एसी चला दिया गया, अच्छा चीज़ की है। तो ये जो एटमॉस्फेयर में चेंज आया कि टेम्परेचर डाउन हुआ है और उसको आपकी बॉडी ने फील किया है, ये आपकी बॉडी के लिए, आपके नर्वस सिस्टम का एक स्टिमुलस है, चेंज इन एटमॉस्फेयर। इसी तरह से लाइट भी स्टिमुलस हो सकता है, टेम्परेचर स्टिमुलस हो सकता है, साउंड स्टिमुलस हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो हमारी एटमॉस्फेयर में कहीं इनमें चेंज आता है तो हमारी बॉडी इसको फील करती है, डिटेक्ट करती है। तो ये स्टिमुलस आपको मैंने बताया। स्टिमुलस को सबसे पहले हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, ईयर, नोज, स्किन, आइज वगैरह, ये रिसेप्टर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये रिसीव करते हैं चेंज को, इनको रिसेप्टर्स कहते हैं। इन रिसेप्टर्स में सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। वो रिसेप्टर के स्टिमुलस को फील करने के बाद उस स्टिमुलस की एक वेव बनाते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स, और उसको नर्व इम्पल्स कहते हैं। ये नर्व इम्पल्स जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स होती हैं, इनको सेंसरी न्यूरॉन कैरी करते हैं, उठाते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर तक ले जाते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये बने हुए हैं इंटर न्यूरॉन के। यहाँ पर मौजूद जो इंटर न्यूरॉन है वो इस आने वाली नर्व इम्पल्स को, जो कि एक मैसेज है, इसको इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या मैसेज आया। अब उस मैसेज के अंडरस्टैंड करने के बाद ये फिर एक और नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो भी एक मैसेज ही होता है, और उस मैसेज को फिर मोटर न्यूरॉन कैरी करते हैं, और मोटर न्यूरॉन हमारी बॉडी के उन पार्ट्स तक इस मैसेज को ले जाते हैं जिन्होंने रिएक्ट करना है, तो वो है मसल्स और ग्लैंड्स। ये इनको हम इफेक्टर्स कहते हैं। मसल्स और ग्लैंड इफेक्टर्स हैं। इन्होंने क्या करना है, मोटर न्यूरॉन जो नर्व इम्पल्स लेकर आएंगे उसका रिएक्शन इन्होंने देना है। अब मैं मिसाल देता हूँ, चले अब इसको एक और मिसाल से पढ़ते हैं। आप बैठे हैं, कमरे में हैं, बहुत गर्मी आपको लग रही है, तो वो जो टेम्परेचर गर्मी है, हाई टेम्परेचर है, वो आपकी बॉडी ने फील किया, ये आपका स्टिमुलस था। फिर ये मैसेज जो है वो इंटर न्यूरॉन के पास जब लेकर गए सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन ने जो है वो इसको असेस किया और डिसीजन क्या किया कि एसी ऑन करना चाहिए। अब आपके बाजू के मसल और टांगों के मसल मूव करेंगे। कैसे? आप खड़े होंगे, बटन के पास जाएंगे और उसको ऑन करेंगे। तो आपका उठना, टांगों के मसल का आपको उठाना, चलाकर वहाँ ले जाना, बाजुओं के मसल का बटन को ऑन करना और एसी चलाना, ये आपका रिएक्शन है, ये आपका रिएक्शन है। तो इस तरह से एक स्टिमुलस को हमारी बॉडी ने फील किया, ब्रेन ने उसको अंडरस्टैंड किया, इंटरप्रेट किया और एक मैसेज डेवलप किया। वो मैसेज जो है हमारे मोटर न्यूरॉन लेकर गए और हमारी बॉडी के वो ऑर्गन, वो हिस्से जिन्होंने उसको रिस्पांस देना था, उन्होंने उसको रिस्पांस दिया। तो इस तरह हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, आपस में कोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं, उनका आपस में राब्ता हो जाता है, एक दूसरे के साथ ताबुन से वो मुकम्मल होते हैं। ये है हमारा नर्वस सिस्टम का वर्किंग। इसको ज़रा डायग्राम से भी देखें। मैंने आपको बताया स्टिमुलस को मैंने बारे में बताया कि चेंज इन द एटमॉस्फेयर, वो सबसे पहले रिसेप्टर में मौजूद सेंसरी न्यूरॉन इस स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद वो स्टिमुलस की नर्व इम्पल्स बना रहे हैं, उस नर्व इम्पल्स को सेंसरी न्यूरॉन कैरी करके लेके जा रहे हैं इंटर न्यूरॉन ऑफ ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के जो अंदर मौजूद इंटर न्यूरॉन है वो इस नर्व इम्पल्स को लेने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं, यानी समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तशरीह करते हैं
और उसके बाद एक मैसेज क्रिएट करते हैं, वो भी एक नर्व इम्पल्स होता है। ये मैसेज, इस मैसेज को मोटर न्यूरॉन कैरी करेंगे और इफेक्टर तक लेकर जाएंगे। और इफेक्टर मैंने बताया कि इफेक्टर्स क्या हैं, मसल्स एंड ग्लैंड्स हैं। जब ये मैसेज मोटर न्यूरॉन ब्रेन से आने वाला ये मैसेज जो है मोटर न्यूरॉन ने कैरी किया और इफेक्टर्स को पहुंचा दिया, यानी मसल्स और ग्लैंड को पहुंचा दिया, तो मसल और ग्लैंड उस मैसेज के आने पर जो वर्क करेंगे वो रिस्पॉन्स कहलाएगा, यानी बटन का ऑन करना ये रिस्पॉन्स था। तो इस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम जो है वर्क करता है। इसको एक दफ़ा यहाँ पे भी देख लेते हैं। स्टिमुलस एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट इज डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर टू इनिशिएट नर्व इम्पल्स। एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा चेंज जिसको रिसेप्टर जो है वो रिसीव करें और एक नर्व इम्पल्स इनिशिएट करें, बनाएं, वो स्टिमुलस कहलाता है। रिसेप्टर्स क्या हैं? वो स्पेशल ऑर्गन हैं, वो टिश्यूज हैं, वो सेल्स हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को और उन रिसेप्टर्स कहलाते हैं। इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? आइज़ हैं, ईयर है, नोज है और स्किन है, ये सारे क्या हैं? रिसेप्टर्स हैं। न्यूरॉन्स, ये मैंने आपको 3 किस्म के बताया। सेंसरी न्यूरॉन है, मैसेज को कैरी करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंटर न्यूरॉन है, वो उनका काम है आने वाले मैसेज को प्रोसेस करना और एक नया मैसेज क्रिएट करके मोटर न्यूरॉन्स को देना। और मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या है कि वो मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे किधर? नर्व इम्पल्स बनाएंगे और इफेक्टर्स तक उनको पहुंचाएंगे। ठीक हो गया बेटा? और मसल्स और ग्लैंड जो है वो इफेक्टर्स हैं। तो ये बेटा आपको जो है इसका डिटेल से जो है वो बुक में भी मौजूद है। इस टॉपिक को वहाँ से लाजमी पढ़िएगा। और आपने फिगर जो है वो इसकी जो है वो ड्रॉ करनी है वर्किंग मॉडल की। मेरे ख्याल में 1.3 है फिगर, 1.3 फिगर जो है ये आप ड्रॉ करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।